Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए 80 साल पहले गठित संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इससे जुड़े सुझाव ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर नजर रखने वालों की चिंता बढ़ा दी है। ये बोर्ड मूल रूप से गाजा के पुनर्निर्माण और शांति योजना की निगरानी के लिए बनाया गया था। इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस बोर्ड के आजीवन चेयरमैन भी रह सकते हैं। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कहा था कि उनका बोर्ड इस इंटरनेशनल संस्था की जगह ले सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, यूनाइटेड नेशन ज्यादातर मददगार नहीं रहा। मैं यूनाइटेड नेशन की क्षमता का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ये कभी भी अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाया है। जिन सभी लड़ाइयों को मैंने सुलझाया, उन्हें यूनाइटेड नेशन को सुलझाना चाहिए था। मैं कभी उनके पास नहीं गया, मैंने तो उनके पास जाने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि अब जब प्रमुख देशों ने बोर्ड ऑफ पीस को नकार दिया है, तो इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? नीलू रंजन सर मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सर, जिस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस को तमाम देशों ने नकार दिया, अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे, क्या एक्शन दिखाएंगे? निश्चित रूप से जो बोर्ड ऑफ पीस जो खासतौर पे गाजा पे स्थायी शांति के लिए जिसकी घोषणा की है ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और पूरी दुनिया के लगभग 60 से अधिक देशों को आमंत्रित किया है, वो नॉन स्टार्टअप साबित हो रहा है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, और जो दिलचस्पी ले रहा है उनमें बहुतों की कोई औकात नहीं है। यानी कि अभी दिलचस्पी भी क्या कहेंगे उसको, एक तरह से आप समझें कि जो अमेरिका या ट्रंप को जो खुश करने में लगे हुए हैं कि ट्रंप उनसे खुश रहे, ट्रंप नाराज़ ना हो जाए किसी ढंग से, क्योंकि ट्रंप की नाराज़गी जो है वो कैसे टैरिफ में आ जाती है, बाकी चीज़ों में आती है। तो ट्रंप को जो लोग खुश करना चाहते हैं या ट्रंप के दबाव में हैं, केवल वही उससे अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। बाकी भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा, मना नहीं किया है, मना तो अभी तक किसी ने किया कि हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वेट एंड वॉच में है कि हम उसमें पूरे को समझते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है, क्या क्या भूमिका है, कैसे है, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। यानी कमिटमेंट नहीं है किसी का। अब पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर दिया है कि भाई हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान को उसमें लिया है। लेकिन भाई पाकिस्तान अगर उसमें आप जा रहे हैं तो $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी है, ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो खुद लगा हुआ है, IMF से पैकेज ले लेके वो काम चला रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति है कि वो दे देगा। उसे कमिटमेंट का क्या मतलब है? अभी तक जो पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी वो हो रही थी कि वो ट्रंप जो है वो कहेगा, और बातचीत चल रही है, और पाकिस्तान में बहस थी कि क्या पाकिस्तानी आर्मी वहाँ भेजे या न भेजे। और इसको लेकर के वो मामला काफ़ी गर्म था कि भाई अगर इजराइल वहाँ गाजा पे कब्जा करना चाहता है और अमेरिका के माध्यम से इजराइल का हो जाएगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान अपनी सेना उतारे ना उतारे, अगर ट्रंप कह देंगे तो पाकिस्तान कैसे मना करेगा। और अब जब बोर्ड ऑफ पीस की बात आई है तो पाकिस्तान कहेगा ही कहेगा कि हाँ है। भाई रूस ने भी कह दिया है, क्योंकि रूस पहली बार रूस को सामने लाया है कि भाई उसमें शामिल किया है, और अमेरिका कर रहा है रूस को शामिल, तो बड़ी चीज़ है। लेकिन रूस ने कहा है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आ जाएंगे, लेकिन पैसे हम नहीं देंगे। जो यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था, तो जो अमेरिकी बैंकों में या अमेरिकी ट्रेजरी में जो बॉन्ड खरीदे थे, जो पैसे जमा थे रूस के, वो तो खरबों डॉलर जो है वो जब्त कर लिया। अमेरिका ने कहा कि अब हम नहीं देंगे, और ये बात चल रही थी कि ये पैसे जो हैं वो यूक्रेन को रिबिल्ड करने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि ये पैसा हम रूस से छीन के यूक्रेन को देंगे। अब रूस ने कहा है कि भाई आपके पास जो पैसा हमारा है आपने जब्त कर लिया है, उसी में से डाल लो उसमें। अब मतलब ये एक आप समझिए कि ये गंभीर चीज़ जो है, मतलब बोर्ड ऑफ पीस बनाना
यानी कि गाजा में, फिलिस्तीन में स्थायी शांति की बात करना, और आपने जो रूस को लिया तो रूस उसको एक मजाक के रूप में आपके सामने रख रहा है कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम पैसे आप दे दो उसमें। बाकी तो सऊदी अरब है, तुर्की है, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये इसका कोई मतलब 20-22 देशों ने कहा है कि हाँ हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत गंभीरता से उसको ले रहा हो ऐसा नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि यूएन उसमें है, यूनाइटेड नेशंस अभी है, आप 1945 में बनने के बाद से वो उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है क्योंकि उसमें दुनिया के सभी देश हैं। और यूनाइटेड नेशंस को अलग थलग करके अमेरिका ने बना दिया है, और अमेरिका ने कहा है कि भाई उसके जो सबसे बड़े बॉस जो होंगे वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होंगे, और ट्रंप जो फैसला लेंगे वो सभी देशों को, जितने भी मेंबर उसके होंगे, बोर्ड ऑफ पीस में जो लोग भी होंगे, सबको मानना पड़ेगा। अब बात यह है कि ट्रंप की बात मानने के लिए सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस में हाँ मिलाने के लिए कौन जाएगा? ये एक बहुत बड़ी चीज है और लोग इसको देख रहे हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं कि मतलब बात शुरू हुई है, लोग अभी खुल के सामने नहीं आए, लेकिन अमेरिका की तरफ से ही दावा किया जा रहा है कि 20-22 देश जो हैं उसके लिए एग्री हो गए हैं। उन देश में कितने लोग कितने पैसे दे पाएंगे वो अभी क्लियर नहीं है। बाकी लोगों ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, जो एग्री हुए हैं उनका भी कोई कमिटमेंट नहीं है, बाकी तो एग्री भी नहीं हुए कि हम अभी उसको देख रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये गाजा में स्थायी शांति की बात ठीक है, होनी चाहिए, भारत भी समर्थन करता है, सब दुनिया चाहती है कि स्थायी शांति हो, हमास का फिर से वहाँ पे कब्जा ना हो, ये पूरी दुनिया के हित में है। वो भले उसका कोई विरोध करे न करे, लेकिन आतंकियों की जगह शरणस्थली गाजा नहीं बने, ये पूरी दुनिया चाहती है। लेकिन वो सिर्फ ट्रंप के मर्जी से होगा, ट्रंप जैसे चाहते हैं वैसे होगा, फिर तो अलग मुद्दा हो गया। फिर तो वो ट्रंप अपनी मनमानी जिस ढंग से वो ग्रीनलैंड पे थोप रहे हैं, यूक्रेन पे वो थोप रहे हैं, रूस पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, भारत पे, ब्राज़ील पे, सब पे वो टैरिफ लगा के थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है कि वेनेजुएला की तरह आप राष्ट्रपति को ही अपहरण करके ले जाओ और कह दो कि मैं अब से कार्यकारी राष्ट्रपति मैं ही हूँ वेनेजुएला का। तो गाजा का ये सॉल्यूशन तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, और इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से खुल के भले नकारी हो, लेकिन इसको स्वीकार भी नहीं किया है।